आप सबों को मेरा सुप्रभात। आप सभी कक्षा 10वीं अध्याय 2 अम्ल क्षार के लवण के 2.5 में अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल है ये दिया गया है। इसके बारे में पढ़ेंगे आज की कक्षा में। इसके लिए इसमें बताया गया है कि हम विलयन में H+ तथा OH- मतलब H धनायन OH ऋणायन आयनों के आधार पर उसके अम्ल एवं क्षार के रूप की पहचान करते हैं। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है? तो इसी के लिए इसमें बताया गया क्या है pH मान। इसी का है क्या लिखा है कि क्या है pH मान। तो अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक जिसका नाम है सोरेनसन, क्या नाम है वैज्ञानिक का? सोरेनसन। उन्होंने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे हम pH स्केल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? pH स्केल के नाम से जानते हैं। यहाँ P का अर्थ होता है मतलब पोटेंस, जिसको मतलब होता है शक्ति, अर्थात दिए गए विलयन हाइड्रोजन में H+ आयन की मात्रा कितनी है यह pH द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। pH स्केल में सामान्यतः 0 अधिक अम्लीयता से 14 अधिक क्षारीयता तक pH मान ज्ञात किया जा सकता है pH स्केल के द्वारा। pH एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को दर्शाता है। pH मान के द्वारा मिलाकर स्पष्ट हो गया कि pH मान के द्वारा हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं? तो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारता की गुण को हम पता कर सकते हैं pH मान के द्वारा। तो पहला प्रश्न इसमें आपको पता चला कि pH मान क्या है। pH मान क्या है? प्रश्न 2, pH मान को हम किस लिए उपयोग करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं? pH मान का क्या उपयोग है? तो किसी तनु विलयन की अम्लता क्षारता की प्रकृति को दर्शाने के लिए pH मान का उपयोग करते हैं। इसके बाद आगे बताया गया कि किसी विलयन के pH को ज्ञात करने एवं तुलना करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक क्या है? तो वह अनेक सूचकों का एक मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। इसकी सहायता से किसी अम्लीय व क्षारीय विलयन की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। मतलब pH मान ज्ञात करने के लिए उसमें उपयोग हम क्या करते हैं? सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। और सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? तो वह एक अनेक सूचकों का क्या है? मिश्रण से बना होता है सार्वत्रिक सूचक। और इसका उपयोग क्या है? तो इसके उपयोग से हम किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को ज्ञात कर सकते हैं। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से क्या करते हैं? उसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ चित्र में बताया गया है अम्लीय जो है, अब इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जिस विलयन का pH मान 0 से लेकर के 6 तक होगा वो विलयन अम्लीय होगा। अगली बात समझ में? और उसमें H+ होगा मतलब कि धनायन होगा। और जिस विलयन का pH मान 7 होगा वह न तो अम्लीय
वो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है। अब इसको समझाने के लिए क्रियाकलाप बताया गया है। क्रियाकलाप 9 में क्या बताया गया है, नीला लाल लिटमस पत्र तथा सार्वत्रिक सूचक की सहायता से सारणी 3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कर होने वाले रंग में परिवर्तन के आधार पर विलयन की प्रकृति तथा पीएच मान को नोट करना है। इसमें दिया है, सब विलयन का नाम दिया है, जैसे नींबू का रस है, दूध है, टमाटर का रस है, खाने का सोडा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी साबुन का जल में घोल, कॉपर सल्फेट विरंजक चूर्ण, अमोनिया एसीटेट और नमक, इन सबको लिटमस पत्र द्वारा ज्ञात विलयन की प्रकृति क्या आता है, विलयन पर उसको जब लिटमस पेपर पर रखेंगे उसको, तो उसका क्या प्रकृति बनता है, कैसा स्वभाव होता है, उसको बताना इसमें है। और सार्वत्रिक सूचक पर उसको डालने से फिर उसका पीएच मान क्या बताता है, उसको भी बताना है। हम जानते हैं कि पीएच हाइड्रोजन आयन की मात्रा की माप है। पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा की माप होती है। क्रियाकलाप 9 में हमने देखा कि क्षारीय पदार्थों को भी पीएच मान प्राप्त हुए हैं, मतलब अम्लीय है उसका तो है ही, लेकिन क्षारीय पदार्थों में भी H+ आयन की मात्रा पीएच मान प्राप्त हुआ है। और क्षारीय पदार्थ में H+ आयन की मात्रा का क्या तात्पर्य है, मतलब क्या मतलब है, इसके समझने के लिए क्या किया गया कि शुद्ध जल मतलब पानी को आंशिक, शुद्ध जल जो होता है वह आंशिक आयनन होता है, हल्का आयन की मात्रा उसमें, जिसके फलस्वरूप वह H+ तथा OH ऋणात्मक माइनस आयन बनाते हैं। H2O गिब्स दोनों तरफ क्रिया होती है और H+ और OH माइनस बनता है। इस आंशिक मतलब कम मात्रा में, अल्प मात्रा में आयनीकरण के कारण प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में H+ तथा OH माइनस आयन उपस्थित रहते हैं। इसलिए अम्लीय विलयन में कुछ OH ऋण आयन तथा क्षारीय विलयन में कुछ H धनायन उपस्थित रहते हैं। H+ और तथा OH माइनस आयनों की संख्या में व्युत्क्रम संबंध होता है, मतलब विपरीत, उल्टा। जब विलयन में H+ आयनों की संख्या अधिक होती है तब उस विलयन में OH माइनस आयनों की संख्या कम होती है। ठीक है, जब क्या है अम्लीयता, जब आयनों की संख्या H+ आयनों की संख्या अधिक होना, यानी तब क्या होगा, अधिक होगी, तब उस विलयन में क्या होगा, OH जो ऋण आयन है इनकी संख्या कम होगी। इसके विपरीत विलयन में OH ऋण आयनों की संख्या जब अधिक होगी तो H+ आयनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। पीएच H+ तथा OH माइनस के सापेक्षिक मान को व्यक्त करता है और इसे सारणी 4 में मतलब यहाँ दर्शाया गया है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी के आयनन में समान मात्रा में H+ तथा OH माइनस आयन बनते हैं और सारणी 4 में हम देखते हैं कि pH 7 पर H+ तथा OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर है 10⁻7 mol प्रति लीटर। इस प्रकार pH 7 किसी भी विलयन की उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है, मतलब जब pH मान 7 है तो क्या होगा, कोई भी विलयन क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी। pH 7 से कम विलयन की प्रकृति क्या होगी, जो पहले बता चुका हूँ, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक वाले की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय कहलाएगी। अब सारणी 4 में अम्लता का बढ़ना और क्षारीयता का बढ़ना जस्ट उल्टा होता है। जैसे जिसकी pH मान जिसका 6 है वो उसमें अम्लता है लेकिन कम है, लेकिन 5 वाला होगा तो उससे ज़्यादा होगा, 4 वाला होगा उससे भी ज़्यादा होगा, इस तरह से बढ़ता है। उसी तरह से क्षारीयता में जिसका pH मान 8 है उसमें कम क्षारीयता है, 9 होगा तो उससे ज़्यादा होगा, 10 होगा तो उससे ज़्यादा, 11 होगा तो उससे ज़्यादा, इस तरह से इसका मान बढ़ता है। ठीक है, अब आगे दैनिक जीवन में pH का महत्व।
पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। हमारे शरीर में भी कई प्रकार के द्रव, ऐसे कई द्रव हैं जिनका विशिष्ट पीएच मान होता है और इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती है, चलती है। हमारे शरीर की अमुक क्रियाएं पीएच के चलते हैं। हमारे आसपास पानी, मिट्टी आदि का पीएच हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब पानी का पीएच मान, मिट्टी में पीएच होता है। अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। पाचन की प्रक्रिया और पीएच, पाचन की क्रिया में पीएच का कैसे भाई कहाँ से संबंध है उसको देखिए। हमारा आमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। आमाशय कहाँ होता है? पेट में होता है पाचन क्रिया में। यह आमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, अम्ल का स्राव करता है और उससे क्या होता है, वह आमाशय को किसी प्रकार की हानि क्षति नहीं होने देता, बल्कि भोजन को पचाने में वो क्या करता है, मदद करता है अम्लीयता। अपच की स्थिति में आमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है। जब अपच होगा तो निश्चित रूप से जरूरत से ज़्यादा अम्ल का स्राव होगा हमारे आमाशय से, जिसके कारण पेट में जलन व दर्द का हम अनुभव करते हैं जब अम्लता बढ़ जाती है। अधिक अम्ल को प्रति अम्ल जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है। ठीक है। अब आगे है दूसरा पॉइंट इसका, रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं। रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं क्या है? तो हमारे रक्त का पीएच 6.8 और से 7.8 तक होता है, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच रक्त, प्लाज्मा और सीरम से अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। बस यहाँ तक आप सभी जान लीजिए। अगली क्लास में 1 तारीख से आप लोगों को अब पढ़ाएंगे कौन? प्रीति मैडम, ठीक ना।